हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि हम लोग का वादा था कि हाफिली एग्जाम के पहले आप लोग को प्रैक्टिस सेशन कराना है, और वो प्रैक्टिस सेशन क्या है, पहला इंटीजर्स का है। तो इंटीजर्स का आप सबसे पहले जाकर देख लें कि इंटीजर्स वो 30 मिनट में लगभग वीडियो है, तो उसको आप लोग देख लें। और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन है फ्रैक्शन का। तो ये वीडियो में आप लोग को फ्रैक्शन एकदम टू दी पॉइंट 1 बाय 1 ऐसी सॉल्यूशन मिलेगा जैसे इंटीजर्स को मिला है, और उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं डाउट बचेगा, ये मेरा दावा है। तो आप लोगों का करना है कि सबसे पहले फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो इंटीजर्स में, फ्रैक्शन में, तो नंबर सिस्टम बाय रंजन साव गूगल में सर्च कर ले या यूट्यूब पे सर्च कर ले, और वहां से नंबर सिस्टम बाय रंजन साव मैथ लिख कर सर्च करके और देख ले कि इंटीजर्स क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब कंप्लीट यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करवा है। तो वो नंबर सिस्टम बाय रंजन साव, चाहे रंजन साव मैथ लिख कर आप चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और वहाँ पे नोटिफिकेशन लेकर सारा मैथ को पहले देख ले। तो फ्रैक्शन चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट। पार्ट का मतलब कोई भी होल नंबर का कोई भी एक पार्ट निकालेंगे उसको बोलेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि जैसे एक रोटी का टुकड़ा है, और वो रोटी का टुकड़ा में अगर हम घर वालों को अगर खिला रहे हैं तो उसको 4 टुकड़ा कर दिए, तो ये एक हिस्सा पापा खाए, ये मम्मी, भाई और बहन। तो 4 में 1 हिस्सा पापा का, 4 में 1 हिस्सा, 4 में 1 हिस्सा मम्मी का, 4 में 1 हिस्सा भाई का, और 4 में 1 हिस्सा किसका, बहन का। तो ये जो 1 हिस्सा है ना, सबको अगर ऐड करेंगे तो एक रोटी ही आएगा। तो ये क्या है, एक रोटी का पार्ट है। मतलब टोटल में कितना पार्ट कहाँ पे जा रहा है, टोटल में कितना पार्ट कहाँ पे जा रहा है। जैसे कि अगर अगर पापा मान लो कि ज़्यादा खा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 2 पार्ट खा लिए तो 4, टोटल है 4, 1 2 3 4, टोटल लिखे नीचे। और कितना टुकड़ा पापा खा रहे हैं, 2 टुकड़ा खा रहे हैं, तो ऊपर 2 लिखना है। तो टोटल यहाँ पे फ्रैक्शन में नीचे में क्या होता है, नीचे मतलब डेनोमिनेटर, और ये है न्यूमरेटर। तो डेनोमिनेटर में क्या होता है, टोटल लिखते हैं, और कितना पार्ट का यूज हो रहा है उसमें वो उसको ऊपर लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया बेसिक, ये आप लोगों को फ्रैक्शन बता दिए। फ्रैक्शन का डिफिनेशन होता है अ पार्ट ऑफ होल नंबर। यहाँ पे लिखा है पार्ट ऑफ होल नंबर, होल नंबर का कोई भी पार्ट। होल नंबर जैसे कि 5 लिख दिए और उसका कोई पार्ट लिख दिए 2, या 5/1, या कोई भी होल नंबर का कोई भी पार्ट। और होल नंबर आपको होल नंबर में भी डाउट है तो नंबर सिस्टम रंजन साहू या रंजन साहू मैथ लिखकर आप लोग सर्च करके देख लें। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सजाना है। फ्रैक्शन को समझ में आ गया कि ये होल नंबर के पार्ट है। देखिए, ये भी होल नंबर का पार्ट है, होल नंबर का पार्ट है, होल नंबर का पार्ट है, होल नंबर का पार्ट है। और इसमें भी डाउट रहता है कि देखिए, इसमें भी फ्रैक्शन बहुत सारा टाइप का होता है। तो फ्रैक्शन में बहुत सारा टाइप में आप लोग का जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन आ जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है, बहुत सारा इसमें टाइप है। जैसे कि यूनिट फ्रैक्शन आ जाता है, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है, लाइक फ्रैक्शन आ जाता है। तो फ्रैक्शन का भी बहुत सारा टाइप है। तो वो टाइप आप लोग नंबर सिस्टम में थोड़ा सा देख ले। साउंड क्लास से शुरू करो, ठीक है, उसको बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अब इसका क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम सजाएंगे। ये क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। असेंडिंग का मतलब सबसे पहले क्या होता है हिंदी में, असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा। छोटा से अगर बड़ा जा रहा है तो उसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। मतलब जैसे कि ये छोटा लड्डू, बड़ा लड्डू, उससे बड़ा लड्डू, इस क्रम में अगर आपको सजा रहे हैं तो उसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। अगर यही आप उल्टा अगर सजा दें, बड़ा छोटा छोटा, तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो याद रखिए, असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़ा से छोटा। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। ये फ्रैक्शन में है और इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। अगर हम आपसे पूछ ले कि 5 6 2 3 में आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद उससे बड़ा कौन है 3, उसके बाद उससे बड़ा कौन है 5, इसके बाद इससे बड़ा कौन है 6। तो ये जो सॉल्यूशन मिला वो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। लेकिन बात था यहाँ पे ये होल नंबर था, लेकिन ये होल नंबर का पार्ट है। तो इसीलिए होल नंबर का पार्ट है, तो आप लोगों को थोड़ा सा डाउट क्लियर हो सकता है। तो ये डाउट का सॉल्यूशन आप लोगों को करने के लिए क्या करना है कि न्यूमरेटर को पहचानना है। ये है न्यूमरेटर और ये है डेनोमिनेटर।
तो न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर भैया लोग को पकड़ेंगे और शादी में इनवाइट देंगे। क्या करेंगे? शादी में इनवाइट देंगे। शादी में इनवाइट का मतलब भैया तुम लोग आवा इधर, साइड में बुला लिए और सबको साइड में बुलाकर डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल देंगे। क्या कर देंगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल देंगे। तो ये एलसीएम कितना आएगा? देखिए एलसीएम का भी रूल्स है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी जानना होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे सॉल्यूशन होता है। तो देखिए ये 3 से जा रहा है 1 1 2 5, मतलब 3 का टेबल में एक बार, 3 का टेबल में एक बार, 3 का टेबल में 2 जा, 3 का टेबल में 5 जा। अब हो गया। अब देखिए ये 2 और ये 5 अलग अलग टेबल में है, तो हम इसका एलसीएम यहीं पर ड्रॉप कर देंगे। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना है? 5 2 जा 10 और 10 3 जा कितना होता है? 30। तो आप लोग का 30 मिल गया। ये 30 को क्या करेंगे? सब में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब सब में मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे सब नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 इंटू 30, 5/6 इंटू 30, 1/15 इंटू 30। जैसे ही हम 30 करेंगे तो करना होगा क्या? देखिए यहाँ पे कटेगा 10 आएगा, यहाँ पे कटेगा 10 आएगा, यहाँ पे कटेगा 5 आएगा और ये कटेगा 2 आएगा। तो यहाँ से आपको बचा सिर्फ 10, क्योंकि 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही आएगा, और यहाँ बचा 10, 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया। 5 बचा और 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 बचा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। तो ये नंबर अगर आपके पास अगर दिया होता तो आप लोग इजीली बता सकते थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले बड़ा कौन है इसमें? सबसे पहले से छोटा कौन है? तो छोटा कौन सा है? 2 है। 2 किसका वैल्यू है? 2 इसका वैल्यू है, ये लिख ली। उसके बाद इसका काम खत्म। इससे बड़ा कौन है? 10 है। 10 किसका वैल्यू है? 1/3 का वैल्यू है, इसका काम खत्म। उसके बाद 20 उससे बड़ा है। 20 किसका वैल्यू है? 2/3 का वैल्यू है, तो यहाँ पर 2/3 लिख दिए। उसके बाद इससे बड़ा कौन है? तो 5/6 है, यहाँ पे 5/6 लिख दिए। तो ये हो गया ये सवाल का स्टैंडिंग ऑर्डर, और यही हो गया आंसर। तो वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखिए सबसे पहले आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लेना होगा। आप जहाँ पे भी ट्यूशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले सवाल देखकर ये पता चल जाना चाहिए कि ये एलसीएम लेने से छोटा आएगा या बड़ा आएगा, ये प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा एलसीएम दे दिया कि आप लोग सिर्फ एलसीएम निकालने में ही परेशान हैं, तो उसका सोल्यूशन हो गया बाद में। तो सबसे पहले ये देखिए 3 3 6 और 15 था, 3 का टेबल में आ रहा था, इसीलिए हम एलसीएम मेथड में गए। ये सॉल्यूशन हो गया। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में बोला ऐसे सजा देंगे, यही अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल देगा तो सबसे पहले बड़ा करेंगे, देन छोटा, देन छोटा, देन छोटा, मतलब इसको रिवर्स ऑर्डर कर देंगे, सजा देंगे। तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब उल्टा सजा देंगे तो हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आप लोग क्या करें, खाता कॉपी में अपना क्या करें, नोट्स कर लें और इसको बना के रखें। इसके बाद हम ये सवाल को बताएंगे कि कैसे बनेगी। इसको मिटा रहे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में नोट कर लें। नहीं, अब देखिए ये क्वेश्चन में जैसे वो क्वेश्चन बोले थे असेंडिंग ऑर्डर में, अब ये वाला क्वेश्चन में कि असेंडिंग ऑर्डर में बोले थे कि क्या करना है कि एलसीएम लेना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में अगर हम एलसीएम लेने जाए तो बहुत बड़ा एलसीएम आएगा, बहुत बड़ा। इसीलिए अगर एलसीएम मेथड से जाएंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर निकलते रह जाएगा और हम लोग गुना भागा करते रह जाएंगे। तो एक और मेथड है जिस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या नाम है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक मेथड था कि डेनोमिनेटर को एलसीएम लेंगे, और ये मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका मतलब अगर आप लोग का एलसीएम छोटा दिख रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला से कर ले। अगर आपको एलसीएम लग रहा है कि नहीं एलसीएम 5 10 7 और 15 का अगर हाई जाएगा, बड़ा जाएगा, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से कर ले। आप लोग बोलिएगा सर तब हम लोग के एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा
या हम लोग एलसीएम मेथड में जाएंगे, तो आप लोग का डाउट रहेगा ही नहीं। ये आप लोग देख ले, यहाँ पे डाउट इसलिए नहीं रहेगा कि आप लोग का ये अगर डिनोमिनेटर में अगर एक ही टेबल में आ रहा है तो आप लोग एलसीएम मेथड में जाए, अगर डिनोमिनेटर में अलग अलग टेबल से नंबर आ रहा है तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जाए। तो अगर ये मेथड में जाए तो इसमें सबसे क्वेश्चन ये है कि सबसे इसमें छोटा वाला वैल्यू कौन सा है, इसमें सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन सा है, मतलब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर सबसे कौन है, इसमें फाइंड आउट करना है कि स्मॉल नंबर कौन है और लार्ज नंबर कौन है, बड़ा नंबर कौन है। तो देखिए फ्रैक्शन है तो हम लोग नहीं बता सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 10 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ 10 आया, और 5 में 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 35 आया। इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो देखिए ये वाला नंबर इस बड़ा आ गया और ये नंबर छोटा आ गया। तो हम लोग को निकालना है सबसे पहले स्मॉलेस्ट, तो हम इसको क्या करें, काट दिए। क्यों काट दिए, क्योंकि इसका वैल्यू आ गया 35 और इसका वैल्यू आ गया 10, तो ये ज्यादा है तो इसको हटा दिया, हमको छोटा वाला फाइंड आउट करना है। अब इसका गेम जो है इसके साथ होगा, इसका गेम किसके साथ होगा, उसके साथ होगा। 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, फिर ये जीत गया और ये हार गया, कितने ज्यादा है हम लोग को छोटा करना है तो इसको भी भगा देंगे। उसके बाद ये वाला वैल्यू में जाएंगे, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 ही आएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। अब ये दोनों में कौन जीत गया, फाइनली ये जीत गया और ये हार गया। तो इसमें सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन सा है, 2/15, और ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया सबसे छोटा वाला वैल्यू। इसके रिवर्स ऑर्डर में आप लोग क्या करें कि जो ज्यादा वाला वैल्यू है, जो छोटा वाला वैल्यू है उसको काटे, बड़ा वाला वैल्यू को रखें। ऐसे करने से आप लोग को लार्जेस्ट वैल्यू मिल जाएगा। तो वो आप लोग का रहेगा होमवर्क में और उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, अगर कंप्लीट सीजन पढ़ना है तो हाफिली एग्जाम के बाद जो फाइनल का एग्जाम होगा, फाइनल का एग्जाम में हम क्या करेंगे कि कंप्लीट इसका फ्रैक्शन का, इंटीजर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे और थ्योरी भी देंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग का ऐसी मोटिवेशन बनाने के लिए देखते रहे और वीडियो से जुड़े रहे। यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है, इसके अलावा एक क्वेश्चन भी आप लोग का बाहर से नहीं आएगा। अब ये अगला क्वेश्चन ये आ गया, कितना हो जाए 34, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब मैं एलसीएम मेथड बता दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता दिए। अब इसको प्रैक्टिस करना है आपको, जितना कॉपी में के बुक में आप लोग का जो जो क्वेश्चन है, दोनों मेथड से आप लोग सॉल्यूशन करके देखें, एलसीएम मेथड से भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी। अब यहाँ पे हम बताएंगे इंसर्ट फ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है इंसर्ट फ्रैक्शन। इंसर्ट फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि दो फ्रैक्शन है और दो फ्रैक्शन के बीच में एक फ्रैक्शन डालना है, दो फ्रैक्शन के बीच में एक फ्रैक्शन रखना है, और वो नंबर कौन सा होगा। तो देखिए कभी भी अगर इंसर्ट फ्रैक्शन दे देगा ना कि ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन के बीच में फ्रैक्शन कौन सा होगा, मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू के बीच में कौन सा फ्रैक्शन होगा। सबसे इजी मेथड बताएं तो क्या करना है, न्यूमरेटर को ऐड करना है और डिनोमिनेटर को ऐड करना है, जो आएगा इसका बीच वाला वैल्यू होगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो 2 + 3 और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो 9 + 5, ये ऐड हो गया कितना है ऊपर से 5 और ये कितना हो गया 40। ये जो नंबर है इसका बीच वाला वैल्यू है। तो क्या करना है, इंसर्ट फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि अगर हम आपसे पूछ दिए कि 2 और 4 के बीच में कौन सा वैल्यू होगा, आप इजीली बता देंगे 3 होगा। तो वैसे ही ये वाला फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में ये लोग के बीच में कौन सा वैल्यू होगा ऐसा पूछ दिया, तो इसके लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा जो का बीच का इंसर्ट हो गया। ये वाला एक तो वैल्यू है। सपोज करो आपसे 4 तो पूछ दिया, 5 तो पूछ दिया, तो क्या करना है, ये वाला तो वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब ये दोनों को ऐड करना है, ये दोनों को ऐड करना है, तो और वैल्यू आ जाएगा। अब जो वैल्यू आ जाएगा वो दोनों को न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, तो उसका और भी वैल्यू आ जाएगा। कितना है वो, 14। ठीक है। तो यहाँ तक क्या हो गया कि इंसर्ट फ्रैक्शन बता दिए, यही आपका आंसर है। एक फ्रैक्शन का बोलेगा तो हम एक फ्रैक्शन निकालेंगे। इसमें जाएंगे अगर इंसर्ट फ्रैक्शन में, तो देखिए ये 3/1 लिखा है और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए 2 में 4 से मल्टीप्लाई होगा, 1 ऐड होगा, तो 8 और 1 कितना होता है 9, 9 बाई क्या लिखेंगे 2 हो गया। ये लोग के बीच में एक फ्रैक्शन को हम लोग को डालना है,
तो वो फ्रैक्शन क्या रहेगा, आप लोग क्या क्या बताए थे कि न्यूमरेटर को ऐड कर देना और डिनोमिनेटर को भी ऐड कर देना। देखिए क्या बनेगा यहाँ पे 3 + 9 और 1 + 3 1 + 2 = 3। यहाँ से क्या बना आपका, यहाँ से क्या बना आपका 12/3 = 4। तो ये इसके बीच में कौन सा वैल्यू आएगा 4। तो ये इंसर्ट वैल्यू ये इसका भी पता चल गया। आप लोग का होमवर्क में एक तो क्वेश्चन हम दे रहे हैं एकदम हूबहू, अगर आपके पास अगर 2/7 रहा 2/7 और 9/14 रहा, तो ये लोग के बीच में एक फ्रैक्शन को इंसर्ट करना है, ये लोग के बीच में एक फ्रैक्शन क्या करना है, इंसर्ट करना है। ये आप लोग का क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा। तो फ्रैक्शन अभी तक बता दिए, और उसके बाद है आप लोग का एलसीएम भी है और सिंप्लीफिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारा कुछ इसमें फ्रैक्शन में है। तो इसके बाद आप लोग जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट लग रहा है आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लें। और अर्नब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन पे। तो जैसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन का अब सवाल आ गया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बता के मतलब फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन बताना है। इसके पहले आप लोग गौर ये करें, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सबसे इजी मतलब ये वाला सवाल में सबसे इजी एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ये 4 क्लास में पढ़ा हुआ ये चैप्टर है, मतलब 4 क्लास का बच्चा जो पढ़ाता है ना वही 7 क्लास का आईसीएसई बोर्ड में दे दिया। सोचिए आप लोग कितना लेवल डाउन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एडिशन है और ये है सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले पहचानना है कि विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो कौन सा ये फ्रैक्शन देख रहे हैं, आप लोग लाइक फ्रैक्शन देख रहे हैं या अनलाइक फ्रैक्शन देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ डिनोमिनेटर देख के आप लोगों को पता चलेगा कि ये लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये देखिए 8 है और यहाँ पे 4 है। तो 8 है 4 है, इसका मतलब ये अलग अलग नंबर है, ये अलग अलग नंबर है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ये भी लाइक फ्रैक्शन नहीं है। एक तो क्वेश्चन हम दे रहे हैं से लाइक फ्रैक्शन का, अगर इस ये वाला वैल्यू अगर रहे, देखिए यहाँ पे भी 30 यहाँ पे भी 30, तो दोनों जगह 30 होने का मतलब क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है। और दोनों नंबर ये अलग अलग है, इसीलिए क्या है अनलाइक फ्रैक्शन है। तो ये आप लोग पता चल गया। इस मेथड से सबसे पहले क्या करना है कि आप लोग को डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद ये थोड़ा सा मेथड है उसको हम बता रहे हैं। तो क्या करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, बस आप एडिशन अच्छे से समझ जाए, सब्ट्रैक्शन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो एडिशन में करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है कि आपको डिनोमिनेटर वाले वैल्यू को एलसीएम लेना है। 8 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 4 का टेबल में 2 बार में और 1 बार में, एलसीएम इसका कितना है 8, 4 2 जा 8। अब ये जो एलसीएम आता है हम क्या करते हैं एडिशन में, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन में, फ्रैक्शन बनाने में डिनोमिनेटर का वैल्यू इससे डिवीजन लगाएंगे और जो डिवाइजर बचेगा उससे क्या करेंगे, जो डिविडेंड बचेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 में इससे डिवाइड लगाएंगे, तो 8 में इससे डिवाइड लगाने के बाद देखिए 1 बार में इसको क्या होगा, ये कट गया। और ये वाला जो वैल्यू है 1 क्वेश्चन, उसको क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन का वैल्यू है वो क्या करेंगे 1 से ऊपर वाला नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर में ये वैल्यू 5 और यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में लिख देंगे, प्लस है यहाँ पे तो प्लस देंगे। वैसे ही 4 में 8 से डिवीजन देंगे तो 2 बार में जाएगा और 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 6 आएगा। ऊपर वाला वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो प्लस का 11 आ रहा है और नीचे वाला वैल्यू क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो अगर यहाँ तक आंसर लिख रहे हैं तो ठीक, नहीं तो क्या करें आप डिवीजन लगा दें, एक बार में 8 जाएगा, 3 जाएगा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर जो आ गया 3 इसको क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे और यहाँ से 8 इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये वैल्यू अगर आंसर दिया तो ठीक, नहीं तो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्शन और ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन और ये क्या हो गया आपका आंसर, माने फाइनली ये वाला आंसर जाएगा फ्रैक्शन में। तो आप लोग समझ गए कि ऑनलाइन फ्रैक्शन में सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को एलसीएम लेना है और एलसीएम निकाल के ही क्या करना है, डिनोमिनेटर से वो नंबर में भाग लगाना है, डिवीजन लगाना है और जो क्वेश्चन आएगा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। चलो यहाँ पे देखते हैं
7 और 14 का एलसीएम कितना होगा? 14 होगा। एलसीएम निकालेंगे, 7 और 14 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। 7 को 14 से डिवाइड देंगे तो 2 बार में जाएगा, और 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, प्लस है तो प्लस देंगे। 14 से 14 में डिवीजन जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया? 19 आया बाई 14, और इसको डिवीजन मीटर से अगर भागा दे रहे तो 1 बार में जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा 5, तो 5 ऊपर लिखेंगे, 14 नीचे लिखेंगे, और ये क्या हो गया आपका आंसर। ये बहुत इजी मेथड है। लाइक फ्रैक्शन तो और इजी है, लाइक फ्रैक्शन तो और इजी है, मतलब इसका इससे इजी तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, आप तो मुंह से बना सकते हैं, कॉपी कलम का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन में क्या करना है, आप लोग को एलसीएम लेना ही नहीं है, जो है उसी को लिख देना है, जो ऊपर वाला डाटा है ऐसे लिख देना है, प्लस है प्लस दे देना है, 24 है 24 दे देना है, दोनों जोड़े तो 35 हुआ, और डिनोमिनेटर में क्या है 30, और इसको क्या करें डिवीजन लगाकर इसको आंसर लिख दें। तो लाइक फ्रैक्शन में आप लोग एलसीएम वाला झमेला ही नहीं है, जो वैल्यू है ऐसे लिख देंगे, ऊपर वाला वैल्यू ऐसे लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आंसर। अब देखिए ये एडिशन था, कितना देर 21, ये एडिशन था। अब सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन बताएंगे, और ये आप लोग कर रहेगा होमवर्क, मतलब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो पढ़ने वाला बच्चा पूरा कमेंट बॉक्स में पूरा बिजी होना चाहिए कि हाँ भैया ये वाला क्वेश्चन का ये वाला आंसर था, ये वाला क्वेश्चन का ये वाला आंसर था। और जो अगला वीडियो बनेगा सबसे पहले वो लड़का लोग का नाम लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो इतना एक्टिव है, और ये वीडियो देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये पार्ट 1 में फ्रैक्शन का रहा, उसके बाद पार्ट 2 में इसको कंप्लीट कराइए, क्योंकि एक ही वीडियो में बनाएंगे ना तो लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा का ये वीडियो बन जाएगा। इसीलिए ये फ्रैक्शन का जो चैप्टर है इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ अलग दिख रहा है, देखिए ये इजी वैल्यू है और ये थोड़ा सा हार्ड वैल्यू है, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा तो इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 9 7 जा कितना होता है, 9 7 जा कितना होता है 63, और 63 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 में 4 ऐड करेंगे तो 67/9 माइनस ये वाला वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा, 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31 आएगा, बाई क्या आएगा 6। फिर वही बात जो डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 18, और 9 से डिवाइड लगाएंगे 2 बार में कटेगा, 9 से डिवाइड लगाएंगे 18 2 बार में जाएगा, और 67 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 का 4 हाथ में बचा 1, और 12 और 1 कितना आ जाता है 134 आया, माइनस है तो माइनस लगेगी। 6 में 18 से डिवाइड लगाएंगे 3 बार में जाएगा, और 31 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 आएगा, 93 आएगा। 134 93 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से बचेगा 1, और 30 में से 9 जाएगा 4, तो यहाँ क्या आएगा आपका 41 किसका प्लस आएगा, क्योंकि देखिए प्लस वाला वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में 18 आया। अब देखिए न्यूमरेटर वाला वैल्यू ज़्यादा आ गया, डिनोमिनेटर वाला वैल्यू कम आ गया, तो क्या करेंगे इसको डिवीजन लगाएंगे, 18 में 41 से डिवीजन लगाएंगे, 2 बार में जाएगा 36, 5 बचेगा, और ये 5 इधर ऊपर लिख देंगे, और ये 18 जो है वो नीचे लिखेंगे, तो ये इसका मिक्स फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 सही 5/18, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों को देखिए फ्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी खत्म हो गया है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसका रूल्स, इसका मिक्स फ्रैक्शन, इसका असेंडिंग ऑर्डर, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, सारा 1 बाय 1 प्रैक्टिस करा दिए। और ये रहा पार्ट 1, मतलब इसके बाद और भी इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 आने के बाद ये फ्रैक्शन का चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो ये पार्ट 2 के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करें, और एग्जाम के पहले कुछ ना सोचिए, बस इतना ही प्रैक्टिस करके जाए शॉर्ट रिवीजन के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को ऑन कर ले। 7th क्लास वाला बच्चा
इतना ही पढ़ के जाए, ज़्यादा दिमाग ना लगाए, और उतना ही से आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मेरा दावा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।